जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज न जाने किन भावनाओं के वशीभूत आकर एक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पिता और पुत्री के संबंधों के ऊपर। एक बेटी अपने बाप के बारे में क्या कुछ सोचती है, उसके मन में अपने पिता को लेकर किस तरह के एहसास रहते हैं। जब उस बेटी की शादी उसके पिता कर रहे होते हैं तो माहौल तो भावुकता से भरा हुआ होता है। उस पर आज कुछ बताने की इच्छा थी अपने दर्शकों को। शायद बताने के क्रम में एक दो बार मैं रुकूं। शादी के समय बाकी सभी भावुकता में रुके हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से लेकर और विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोता है। जो बाप है, बेटी की विदा के समय जब बच्ची ने जन्म लिया था उस समय से लेके और आज की स्थिति जब उसको अपने हाथों से वो विदा कर रहा है, उन पलों में जिन पलों में वो अपनी बेटी के साथ जिया है, उन पलों को याद करके रोता है। माँ बेटी के रिश्ते पर तो बात होती ही रहती है, पर बाप और बेटी के रिश्ते पर समुद्र से भी बहुत गहरा होता है ये रिश्ता। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता है, मारता है, पीटता है, समझाता है, पर वही बाप अपनी बेटी की गलती पर हर गलती को नकली दादागिरी दिखाकर नज़रअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देगा, पर बेटी ने अगर कुछ मांग लिया है धीरे से कान में आगे, पापा मुझे ये चाहिए, बाप को सुनाई दे जाता है वो धीरे से आवाज़ जो बेटी ने मन ही मन में ही कहा हो। और जेब में रुपया हो या ना हो, पर बेटी की पूरी इच्छा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, जी जान लगा देता है और अपनी बेटी की इच्छाओं को सम्मान देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, और अपनी बेटी की आंख में एक बूंद आंसू देख लेता है तो खुद अंदर से बिखर जाता है। उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती हो तो उसे हर बात में बाप का घमंड तो होता ही है। किसी ने कुछ कह दिया तो बेटी तबाक से बोलती है, आने दो पापा को, फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती हो तो माँ के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप ही है। बेटी की जब शादी में विदाई हो रही होती है ना साथियों, तब वो सबसे मिलकर तो रोती है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते हुए बाप को देखती है ना, तो जाके झूम के उससे लिपट कर रोती है, ऐसे कस के पकड़ती है जैसे अपने बाप को नहीं अपने बेटे को माँ पकड़ लेती है ना। क्योंकि उस समय उस बच्ची को पता है कि ये बाप ही जिसके दम पर उसने अपनी जिंदगी की हर जिद को पूरी की थी। खैर, बाप खुद तो रोता भी और बेटी की पीठ पर हाथ धोकर कहते, बेटा 4 दिन में तुझे लेने आऊँगा, चिंता मत कर, आ रहा हूँ ना। और ये कहकर वह सही से निकल जाता है और किसी कोने में छुपकर जाकर अपने मन को हल्का करता है। ये बाप है, ये बाप है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है ना, बेटी का मायके में उसका हक बना रहता है, वो हक से आती है। घर में भी जिद कर जो मन करे वो लेती है,
जो मन कहे डट के बोलती है। कुछ भी मन में है, अब मैं अपने बाप के घर में हूँ, जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होती है, बाप मरता है, बेटी आती है, वो इतनी चित्कार करके रोती है जैसे सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि अब बेटी आ गई। और बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है जिस दिन उसके पिता की मृत्यु होती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप नहीं रहता जो उसकी हिम्मत है, उसकी हिम्मत भी मर गई है। बाप की मौत के बाद में बेटी कभी अपने भाई के घर जिद नहीं करती, जो मिला खा लिया, जो मिला ले लिया, जो मिला पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक उसका सब कुछ था। ये बात वो अच्छी तरह से जानती है। अब आगे बोलने की हिम्मत तो रही नहीं मेरे अंदर। बस इतना ही कहूँगा, ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी में होती है ना, वो कभी बोलता नहीं है बेटी के लिए। बाप की सबसे बड़ी दुनिया की हिम्मत होती है उसका घमंड, पर बेटी इस बात को कभी किसी से बोलती नहीं है। ये देखो कैसा रिश्ता है। जब तक बाप के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी में होती है, पर वो कभी बोलता नहीं है, और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत होती है और घमंड होता है, पर वो भी बेटी किसी से बोलती नहीं है। बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा है। क्या आपने इस प्रेम को महसूस किया? जय मां कामाख्या।